नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नर्मदापुरम ग्वालटोली निवासी वृद्ध विधवा महिला कौशल्या भाई की हालत बिगड़ी, अचानक भोपाल रेफर किया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार महिला को भोपाल के लिए रेफर कर चुके थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण महिला के बच्चे उन्हें नहीं लेकर जा पा रहे थे। हालत गंभीर होने से अस्पताल संचालक द्वारा भोपाल के लिए रेफर किया गया। आज उन्हें एम्बुलेंस से लाया गया है। भोपाल में किसी निजी अस्पताल में महिला आईसीयू में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको याद दिला दें कि वही महिला है जिसने बताया था कि उनकी प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से परिवार के ही लोगों द्वारा देवर नेमी चंद यादव, उनके लड़के विक्की विकास निर्मल द्वारा महिला की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर मकान पर कब्जा किया गया। विधवा महिला ने अपने बयान में कहा है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे जमीन के पैसे, मेरे मकान पर कब्जा मेरे देवर नेमी चंद मौर्य, विकास मौर्य, निर्मल मौर्य यादव, इन लोगों ने अपने तरीके से हमारी जमीन हड़प ली, मकान हड़प लिया। मकान को 20,000 रुपए महीने में किराए पर दे दिया है। मेरे इलाज से पहले ही मुझे कहा गया था हम इलाज का खर्च उठाएंगे। अब कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं आना। मेरा अंतिम समय, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अब नहीं बचूंगी और अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी इन तीनों की होगी। वृद्ध विधवा महिला की छुट्टी करवाकर घर पर ही सेवा करेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहा मुझे। खेत के, मेरे घर के, और मेरे को मेरा घर किराए से दे रहा, वो भी रख दिया। मुझे कुछ हो जाएगा, उसके जवाबदार वो 3 लोग हैं। कौन कौन? निर्मल, एमी, विक्की। वो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या बोला? अब मेरी एक मन में कुछ झगड़ा देखे तो उन्होंने बोल दिया तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, अब तुमसे जो है ना वो कर लेना। अरे हाँ, हमारे छेगर वाले घर पे हमने कोई किराएदार को डाल दिया, बोल रहा सब कुछ हमारा ही है, हमारा कुछ नहीं। और मम्मी कह रही है तो उन लोगों ने किराएदार डाले, मैं तब मेरे को घर भी नहीं दिया और मेरे खुद के जो पैसे हैं वो मेरे को दे नहीं रहे। मैं अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही हूँ और मेरे को पूरा विश्वास था कि मेरे नेमी जो मेरे देवर जी मेरे को पैसा देगा, और विश्वासघात किया उन्होंने, बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जो आज वो पछता रही हॉस्पिटल में। आस्थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। होली, रंग पंचमी और रमजान आदि त्योहार पर चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि, आम नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से धुलेंडी शुक्रवार को होने के कारण दोनों समुदाय से चर्चा की गई, क्योंकि रंग खेलने का और नमाज अदा करने का समय एक ही है। इस कारण आपसी सहयोग की अति आवश्यकता है। इस पर दोनों समुदाय ने शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की सहमति दी। बैठक में संसद प्रतिनिधि मायाराम जी गौर, सीहोर विधानसभा प्रभारी गिरीश सोलंकी, ग्राम सरपंच गण, भाजपा उपाध्यक्ष मांगीलाल मझेड़ा, अहमदपुर सरपंच आशीष शहरवार, बरखेड़ा हसन सरपंच हेम सिंह लोधी, मुश्ताखा आरिफ खां, मोइन भाई और अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति थे। शासन की ओर से नायब तहसीलदार नंजी मालवीय, थाना प्रभारी अविनाश भोपले ने बैठक में चर्चा की। सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने दी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं। नगर परिषद सीतामऊ और होली उत्सव समिति द्वारा सीतामऊ में धुलेंडी के दिन गैर में शामिल होने के लिए आम जनता से आह्वान किया गया। सीतामऊ पुलिस थाना अधिकारी मोहन मालवीय ने भी आम जनता को होली की शुभकामनाएं दी। काशी नगरी, छोटी काशी नगरी सीतामऊ के रहवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली का त्यौहार शांति, सौहार्द और सद्भावना के साथ मनाएं और किसी तरह की कपड़ा फाड़ होली या अन्य किसी प्रकार की किसी को ज़बरदस्ती कलर न लगाएं, ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। शांतिपूर्वक होली मनाएं। पुलिस और प्रशासन आपके साथ है, आपके सहयोग में है। होली की पुनः शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री राम। मेरा सीतामऊ नगरवासियों से और सभी धर्मदेवी जनता से अनुरोध है कि जो परंपरागत होली की गेर निकलती है, उसमें इस वर्ष भी नगर परिषद और होली उत्सव समिति द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है गेर का, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं तथा त्यौहार को बहुत अच्छे से बनाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है नगर परिषद के द्वारा भी। जय हिंद, जय भारत। जावरा जनपद के ग्राम पंचायत भेसाना में लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
हमेशा सुर्खियों में रहने वाली ये पंचायत फिर से शिकायतों को लेकर चर्चा में आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामवासियों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय और अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सहायक सचिव और उप सरपंच के खिलाफ शिकायत की गई है। और जानकारी में बताया कि वर्तमान सर्वे नंबर 259 राजस्व रिकॉर्ड में आबादी घोषित की गई है। उक्त सर्वे नंबर से इनके द्वारा 701 वर्ग मीटर लगभग 7,500 वर्ग फीट, जो कि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि को सरपंच भैरूलाल पाटीदार, जो कि सहायक सचिव निर्भय राम का भाई है, सत्यनारायण पाटीदार और सहायक सचिव निर्भय राम पाटीदार ने भाई भाई का रिश्ता होने का फायदा उठाया और इसका अनुचित लाभ लिया। इनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि पर प्लॉट नंबर 200 के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में 701 वर्ग मीटर लगभग 7,500 वर्ग फीट भूमि पर अवैध रूप से अपना नाम का इंद्राज कराकर उक्त भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत बेसाना से सरपंच हूँ। मेरा नाम पूजा पासी है और मेरे गांव वासी आए थे कि सरपंच साहब के कंप्लेंट करनी है। तो मैंने पूछा किस कारण क्या करना है, काय की करना है, तो कि अपने उप सरपंच साहब है सत्यनारायण जी पाटीदार, उसके घर की करनी है। तो मैंने बोला ठीक है चलती मैं उनके संग। उन्होंने बोला कि आपको चलना पड़ेगा। तो मैं चली गई उनके संग। तो उन लोगों ने आवेदन दिया है, अपने कलेक्टर सर को भी दिया है और एसडीएम सर को, तहसीलदार साहब को और अपने विधायक जी राजू भैया उनको भी दिया है और जिला सीओ सर को भी देने का था, मगर अभी है नहीं, वो सोमवार तक मिलेंगे तो उनको भी देंगे। सर ऐसा है कि अपने पंचायत में जो कार्य रहता है, कुछ भी कार्य चलता है तो उसकी कंप्लेन होती है। सरपंच साहब हर टाइम पे कंप्लेन करते हैं और उसके बाद में कोई कार्य नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात तो प्रगति जो काम करते कार्य पंचायत का होता है वो काम भी बंद हो जाता है, ठप हो जाता है कंप्लेन के चक्कर में। और उसके बाद में जो अभी जो कंप्लेन करी है वो सत्यनारायण जी के घर के जो निर्भय राम जी सहायक सचिव है, उन दोनों संग में वहीं रहते हैं। और जो पूर्व सरपंच थे भैरू लाल जी पाटीदार, वो उनके कार्यकाल में इनने वो घर को पंचायत रजिस्टर में चढ़वा के और पट्टा करवा के सब उनके सर्वे चढ़वा दिया है। और इसलिए गांव वाले आए थे सरपंच साहब को कार्रवाई संग में रह के करवानी पड़ेगी, इसलिए मैं उनके संग गई थी। सर कलेक्टर सर ने बोला है कि इसकी कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे और एसडीएम सर से भी बात हुई है तो एसडीएम सर ने बोला हम जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। मैं बेसाना रहता हूँ सर, मेरा नाम अनिल है और हम मकान के विषय में आवेदन देने गए थे। जो सत्यनारायण पाटीदार का और निर्भय राम पाटीदार का मकान है, समथिंग 150 बाई 150 पे मकान है और सरकारी भूमि में बना हुआ है, 700 वर्ग मीटर की समथिंग। और हम आवेदन देने गए थे तहसीलदार साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, माननीय राजेंद्र पांडे जी के पास, सीओ जी के पास और कलेक्टर साहब के पास। सारे गांववासी गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेंगे। हम कारूलाल गंगर है और शिकायत जो कन्याशाला की जगह में जो सत्यनारायण पाटीदार का मकान है वो पुराने रिकॉर्ड में कन्याशाला में था और अब जो नया है अब वो रिकॉर्ड उनका बन गया है, मतलब पैसे से। साहब के वहाँ करी है, तहसीलदार साहब के वहाँ करी है, सीओ साहब के वहाँ करी है और राजेंद्र पांडे साहब के वहाँ भी गए थे। हम यही चाहेंगे कि कन्याशाला की जगह है उसमें कुछ भी इंसाफ होना चाहिए, मतलब कम से कम 10-15 साल हो चुके, इसके पहले नहीं की थी, अभी की है। ये ग्राम पंचायत बेसाना का मामला है। मेरा नाम सत्यनारायण पाटीदार है। ग्राम पंचायत बेसाना में उप सरपंच वर्तमान में पद पर हूँ। मुझे तो कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में कि इन्होंने कोई आवेदन दिया है मेरा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आपने जो, और ये तो आए दिन करते रहेंगे हम, क्योंकि इनकी क्या है वो प्लाट वाले आवंटन में कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीओ महोदय द्वारा उसमें कार्रवाई हो गई है और उसमें अतिक्रमण हटाने का आदेश भी माननीय महोदय द्वारा, जिला पंचायत सीओ साहब द्वारा उसमें आदेश हो गया है। और रही बात हमारे मकान का, उन्होंने अगर कहीं दिया हो तो उसमें जांच हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मकान मेरे नाम से भी नहीं है, न निर्भय राम के नाम से है, न भैरूलाल जी के नाम से है। पैतृक संपत्ति जिसमें खेती की ज़मीन थी उसमें मकान मेरे पापा जी के द्वारा मकान बनाया गया है। चाहे तो इसकी जांच वो करा सकते हैं। रोजगार सहायक न तो प्लाट काटते हैं और
रोजगार सहायक वो मोरिया में है, और उस समय भी जब अगर वो होंगे भी या अगर अनुमति मिली होगी तो उस समय जब मकान बना था उस समय माननीय रामचंद्र जी पटेल साहब एवं किशन लाल जी सरपंच साहब दोनों थे। उस समय मकान बने थे और बहुत पुरानी बात हो गई, और खेत खलिहान की भूमि है, वो निजी भूमि है। बाकी इनके द्वारा अगर कोई भी अनर्गल शिकायतें की जाती है, क्योंकि इनको पता है कि अब हम चारों तरफ से भ्रष्टाचार में उलझ चुके हैं, जिसकी जांच लोकायुक्त में भी चल रही है, हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन भी लगाया है, और आपके द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती इसलिए मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।